श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नलिस्ट। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि जर्नलिस्ट क्या है, इसके क्या कॉम्बिनेशन है, और जर्नलिस्ट में भी बहुत सारे प्रकार के जर्नलिस्ट होते हैं। हम जर्नलिस्ट को समझेंगे कि जर्नलिस्ट होता क्या है, किसे कहते हैं जर्नलिस्ट, और उसको कुंडली में कैसे अप्लाई कर कर देखते हैं। चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जर्नलिस्ट बेसिकली है क्या? जर्नलिस्ट एक पत्रकार को कहा जाता है जो कि न्यूज इकट्ठा करता है, यानी कि एक न्यूज एक पॉइंट लेता है। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल न्यूज उसने एक उठाई, पॉलिटिकल एक पॉइंट उठाया, उस पर उसने रिसर्च करी, उसने खबर इकट्ठी करी, उन खबरों को जनता तक पहुंचाना, इससे जर्नलिस्ट कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें जर्नलिस्ट भी कई प्रकार के होते हैं। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, क्राइम जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, फिल्म जर्नलिस्ट, टेक्निकल जर्नलिस्ट, बहुत सारे प्रकार के जर्नलिस्ट होते हैं। इस वीडियो में हम 3 जर्नलिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उनके कॉम्बिनेशन को समझने वाले हैं। ठीक है, पहले हम जर्नलिस्ट को समझते हैं। जर्नलिस्ट के हमने कॉम्बिनेशन क्यों लिए हैं, जर्नलिस्ट के हमने यही कॉम्बिनेशन क्यों लिए हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में से हमने यही कॉम्बिनेशन क्यों लिए हैं और कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लिए हैं, ये आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि जर्नलिस्ट हमने समझा क्या होता है। पत्रकार होता है, पत्रकार को जर्नलिस्ट कहा जाता है, यानी कि जो खबर इकट्ठा करता है, खबर उसके ऊपर रिसर्च करता है, कोई भी झूठी खबर ना फैलाता है और उस खबर को जनता तक पहुंचाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो जर्नलिस्ट कहा जाता है। अब जर्नलिस्ट के क्या कॉम्बिनेशन है, तो जर्नलिस्ट में जो सबसे पहले भाव आता है वो आता है तीसरा भाव। तीसरा भाव हमें किन चीजों को दर्शाता है? तीसरे भाव के सिग्निफिकेट तो बहुत सारे। ठीक है, अब तीसरे भाव से क्या क्या देखते हैं? कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार, न्यूज, खबर, ठीक है, रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग को तो रिपोर्टिंग कहते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। अब हम देश की कुंडली पर अप्लाई करते हैं। मैंने पहले भी देश की कुंडली पर, भारत देश पर भविष्यवाणियां की हैं। ठीक है, तो उनमें संचार मंत्रालय मैंने कहा है कि इस समय राजनीति की बहुत खबरें ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो ऐसे संचार मंत्रालय खबर किससे देखते हैं? तीसरे भाव से खबरों को देखते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स, जितने सारे कागज हैं, संधियां हैं, लिखित संधियां, वो सारी चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। फिर न्यूज़पेपर भी हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। तो जितनी सारी खबर है, बातचीत, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। ठीक है, तो अगला दशम भाव। तीसरे भाव को हमने जाना, अब दशम भाव। दशम भाव क्या है? तो दशम भाव मेनली इसमें क्या लिया गया है? दशम भाव हमने सिर्फ पोजीशन और प्रोफेशन को लिया है। प्रोफेशन यानी कि जॉब करें, बिजनेस करें, ये सारी चीजें हम दशम भाव से देखते हैं। फिर इससे और क्या क्या देखते हैं हम? गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, पिछला वीडियो हमारा इसी के ऊपर था, IAS, IPS, IFS, IRS के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये दशम भाव से गवर्नमेंट देखते हैं हम, सरकार देखते हैं, पद देखते हैं, और राष्ट्रीय देखते हैं, राष्ट्रपति देखते हैं, ये सारी चीजें हम दशम भाव से देखते हैं। अधिकारी को भी हम दशम भाव से देखते हैं। ठीक है, अब 11वां भाव। तो 11वां भाव किन किन चीजों का है? डिजायर का है, प्रॉफिट का है और गेन का है, यानी कि अपने इच्छाओं की पूर्ति और लाभ। जिसकी कुंडली में 11 भाव ज्यादा सिग्निफाई हो रहा होता है, मतलब ज्यादातर प्लैनेट 11 भाव दे रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है? उनकी इच्छा जल्दी पूर्ति हो जाती है। यानी कि उन्होंने सोचा काश मेरे पास ये चीज होती, तो उनकी इच्छा बहुत जल्दी मतलब पूरी हो जाती है। ठीक है, उनको ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये चीजें प्रॉफिट। और जैसे बिजनेस में प्रॉफिट, क्वेश्चन आ जाता है ना कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होते, क्या करें भाई? अगर 12 भाव दे रहा है तो लॉस ही लॉस होंगे, 11 भाव दे रहा है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है? मिक्सिंग भाव आ जाते हैं, तो वैसा ही चलता है भाई, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। अब इसमें क्या है? 11 भाव एक है अचानक लाभ, अष्टम भाव क्या हमारा? अचानक हानि, 11 भाव क्या हमारा? अचानक लाभ का। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, 11 भाव अचानक लाभ का है, अष्टम भाव अचानक हानि का है। तो अचानक लाभ हम 11 भाव से ही देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये जो 3, 10, 11 भाव है, क्या बस यही पे टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा जर्नलिस्ट का? नहीं,
यहाँ पर हमारा टॉपिक जर्नलिस्ट का खत्म नहीं होता है। ये तो हमने जर्नलिस्ट को समझा कि ये 3, 10, 11 भाव इसमें मेन है। जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव में समझा था 6, 10, 11 भाव मेन है और सूर्य चंद्रमा है, ऐसे ही जर्नलिस्ट में भी 3, 10, 11 भाव मेन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट के भी 3 टाइप है। जर्नलिस्ट के भी 3 टाइप है। ठीक है, उन तीनों टाइपों को हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो हम लेते हैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट क्या है, इसके कॉम्बिनेशन और कैसे इसको कुंडली में देखते हैं, चलो समझते हैं इस चीज को। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के कॉम्बिनेशन में हम क्या देखते हैं कि 10 CSL हमारा। अब देखो हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन का हमारा टॉपिक है, हम इसमें 10 CSL को ही लेंगे क्योंकि हमने जर्नलिस्ट में समझा है कि प्रोफेशन को हम 10वें भाव से देखते हैं। और 10 CSL क्या होता है, 10वें भाव का उपपत्ति। जब हम KP चार्ट देखते हैं, ऐप में देखते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि KP चार्ट में चार्ट तो बना ही आता है कृष्णमूर्ति पद्धति का, पर उसके नीचे टेबल भी आती है कि कस्प सबलोड वाली कस्प टेबल भी आती है और सिग्निफिकेटर वाली टेबल भी आती है। तो कस्प टेबल में हमें दिया गया होता है। ठीक है, तो 10 CSL हमारा 1, 6 भाव के साथ 3, 10, 11 भाव तो हमारे है ही। मैंने कहा कि 10 CSL हमारा, चलो 10 CSL को मैं बॉक्स में बॉक्स में कवर कर देता हूँ। ठीक है, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया मैंने। तो 10 CSL हमारा 3, 10, 11 भाव तो दे ही, साथ में 1, 6 भाव और सिग्निफाई कर दे। अब मैं वापस से इधर समझाता हूँ। 10 CSL 1, 6 के साथ साथ 3, 10, 11 भाव सिग्निफाई कर दे तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के कॉम्बिनेशन हमें कुंडली में मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन पूरे ही मिले, आधे यानी कि मिक्स भी मिल सकते हैं। मिक्स यानी कि 1, 6, 3, 10, 11 पूरे नहीं मिले, 1, 6, 10, 11 या 3, 10, 11, 1, 3, 10, 11, 1, 3, 6, 11 ऐसे करके मिक्स कॉम्बिनेशन भी हम देख सकते हैं। अब पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हमने अभी कॉम्बिनेशन देखे हैं। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट मैंने आपको जैसे पहले समझाया था, थोड़ा और समझा देता हूँ। वही जैसे कि राजनीति नेताओं के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में और देश के बारे में और देश के प्रशासन, इन गवर्नमेंट, इनके बारे में जो न्यूज प्रचार करते हैं यानी कि जो न्यूज जनता तक पहुंचाते हैं उन्हें पॉलिटिकल जर्नलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हमने समझा। ओके, अभी हम समझते हैं क्राइम जर्नलिस्ट। क्राइम जर्नलिस्ट क्या है, इसके कॉम्बिनेशन चलो हम देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्राइम जर्नलिस्ट क्या है। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट में क्या था कि पत्रकार प्रशासन, गवर्नमेंट, नेता, देश, देश की सत्ता, इनके बारे में खबर छापते थे, इनके बारे में खबर जनता तक पहुंचाते थे। क्राइम जर्नलिस्ट में क्या है, क्या क्राइम जर्नलिस्ट में लोग हमें खबर कहाँ से मिलती है कि भाई वहां पे हत्या कर दी किसी क्रिमिनल ने, वहां पे टेररिस्ट घुसा है, ऐसे उपद्रव चल रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं जनता के, ये हमें खबर कौन पहुंचाता है, ये हमें पहुंचाते हैं क्राइम जर्नलिस्ट। तो ये हम कैसे देखते हैं, इसमें भी सेम है कि 10 CSL हमारा 7, 8, 12 भाव के साथ, देखो 7, 8, 12 भाव तो है, 3, 10, 11 भाव तो चलो यही है। 3, 10, 11 भाव को तो तुम ऐसे मान के चलो, हाँ भैया ये तो जर्नलिस्ट में आएंगे ही। ठीक है, कोई सा जर्नलिस्ट हो, कोई सा पत्रकार क्यों ना हो, 3, 10, 11 भाव उसमें आएंगे, जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। पर उसमें जैसे पॉलिटिकल में क्या था, 1, 6 था, तो इसमें क्राइम में क्या हो गया, क्राइम में हो गया हमारा 7, 8, 12 भाव। कौन सा भाव हो गया, मैं राउंड कर देता हूँ, 7, 8, 12 भाव ये आ गए क्राइम जर्नलिस्ट में। जरा समझ लेते हैं कोई बार। 10 CSL यदि 3, 10, 11 भाव के साथ 7, 8, 12 भाव सिग्निफाई कर रहा हो तो कुंडली में क्राइम जर्नलिस्ट के योग बनते हैं। हमने क्राइम के बारे में जाना। लास्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हम 3 चीजों के बारे में जानेंगे, 2 तो जान ली हमने और लास्ट में चलते हैं हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बारे में। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इसके कॉम्बिनेशन क्या है, उसको कुंडली में कैसे दिखेंगे। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का क्या कॉम्बिनेशन है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को पहले हम समझते हैं क्या है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई एक गेम
फेवरेट जरूर होता है, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो। क्रिकेट तो आजकल सब लोगों का ही फेवरेट हो गया है। इंडिया में तो ज्यादातर क्रिकेट मतलब बहुत ज्यादा लोगों का फेवरेट है, ठीक है। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे गेम हैं। तो उनकी खबर हमें कैसे मिलती है, जैसे कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से हम देखते हैं कि जो अभी खेल से संबंधित हमारी खबरें हैं जो हमसे मिल पाती हैं, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमें पहुंचाता है। क्या कॉम्बिनेशन है उसके, आइए देखते हैं। सेम कॉम्बिनेशन 10 CSL हमारा 3, 10, 11 भाव के साथ पांचवा भाव को सिग्निफाई करे। पांचवा भाव क्यों, 3, 10, 11 हमने पढ़ा क्यों, 3, 10, 11 क्यों आए थे। तीसरा भाव कम्युनिकेशन, न्यूज, रिपोर्ट, ठीक है, इनका था। 10वां भाव अपना प्रोफेशन पोजीशन का था। 11वां भाव अपना डिजायर का था, प्रॉफिट का था, गेन का था, ठीक है। पंचम भाव क्यों, पंचम भाव प्राइमरी हाउस है स्पोर्ट्स का, आर्ट्स का, मेंटेलिटी का, एजुकेशन का। वैसे एजुकेशन हम चौथे भाव से भी देखते हैं, ठीक है। कई कई जगह हम पांचवें भाव से भी एजुकेशन देख लेते हैं। चाइल्ड बर्थ का, लव का, ये सारी चीजें पंचम भाव से हम देखते हैं। तो पंचम भाव हमने इसलिए लिया क्योंकि स्पोर्ट्स का है, आर्ट्स का है, ठीक है। तो हमने पंचम भाव इसलिए लिया है। तो क्या 10 CSL हमारा 3, 10, 11 भाव के साथ पांचवा भाव सिग्निफाई करे सूर्य। अब ये सूर्य क्यों आ गए भाई, इसमें प्रशासन का तो कोई काम ही नहीं है, प्रशासन का कोई काम ही नहीं है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ तो कोई काम ही नहीं है इसमें। क्यों आया भाई इसमें सूर्य, तो सूर्य सिर्फ एक प्रशासन गवर्नमेंट का ही नहीं है, सूर्य के और भी कारकत्व है। सूर्य क्या है, स्टेमिना है अपना। किसी भी खेल को ना हो, इंडोर गेम नहीं, कहीं ऐसा ना हो चेस को आप समझ लो कि सूर्य क्या है, स्टेमिना है। अब चेस में स्टेमिना तो होना चाहिए होता है, चेस में चाहिए होता है मेंटेलिटी, ठीक है। तो आउटडोर गेम में जितने भी गेम आते हैं जिसमें कि हमारा स्टेमिना यूज होता है, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। टेनिस में भी ऐसा नहीं है, छोटा सा ग्राउंड होता है पर कोर्ट होता है, उसमें भी हम उछल कूद तो करके है ना, ठीक है। तो बैडमिंटन हो गया, रेसलिंग, रेसलिंग में भी जब हम उठाते हैं अपने उस वेट को, तो उसके लिए भी हमें स्टेमिना चाहिए होता है। स्टेमिना सिर्फ भगने से नहीं कहते, स्टेमिना में जोश फुर्ती सब आता है। तो स्टेमिना हम सूर्य से देखते हैं, तो इसलिए हमने सूर्य को लिया है। अगर हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में समझा है। तो सन को हमने इसलिए लिया है। तो 10 CSL हमारा 3, 10, 11 भाव के साथ पांचवा भाव सिग्निफाई करे, और साथ में सूर्य भी ये भाव सिग्निफाई करे। यदि सूर्य 10 CSL हो जाए और तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो सूर्य भी 3, 10, 11 के साथ पांचवा भाव सिग्निफाई करे तो हम कह देते हैं कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के योग कुंडली में है। तो हमने जर्नलिस्ट के योग समझे, जर्नलिस्ट में हमने क्यों भाव लिए हैं 3, 10, 11। फिर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, क्राइम जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इन तीनों की कॉम्बिनेशन समझे। जर्नलिस्ट टेक्निकल और भी है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, पर हम उनको इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हमने आज 3 मेन जर्नलिस्ट के बारे में जाना है, कॉम्बिनेशन को समझा है क्या है वो, कैसे वो कुंडली पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आगे